दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कोलगेट टूथपेस्ट किस तरह तैयार होती है और पाकिस्तान की सिमर की फैक्ट्रियां सिमर को कैसे बनाती हैं? WTV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपको डेली लाइफ के मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम दिखाएंगे। टूथपेस्ट दोस्तों, टूथपेस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सबसे अहम चीज़ है। ख़ास तौर पे कोलगेट की बात की जाए तो दुनिया के अक्सर घरों में कोलगेट ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टूथपेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है? किसी भी टूथपेस्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें ज़ीनत गम और कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड शामिल होती है। इनका काम हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कीड़ा लगने से बचाना और पॉलिश करना होता है। सबसे पहले इन 3 चीज़ों को एक लोहे के मिक्सर में डालकर मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह घुल जाती हैं, फिर इनमें सोडियम लोनाइम का एक केमिकल लिक्विड डाल दिया जाता है। इसे SSLP कहा जाता है। इसका काम टूथपेस्ट के अंदर झाग बनाना है। इसके साथ साथ इस केमिकल के कंपाउंड मुंह की गंदगी को भी बाहर निकालने में मदद देते हैं। फिर इसके बाद एक मटेरियल एक टूथपेस्ट की तरह तैयार हो जाता है। लेकिन इस पेस्ट का मसला ये होता है कि ये बहुत जल्द खुश्क हो जाती है। इस वजह से इस पेस्ट के अंदर सोर्स स्पीडो लिक्विड ऐड किया जाता है। इस लिक्विड का काम पेस्ट को खुश्क होने से बचाना है। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि इस वजह से इसका टेस्ट भी काफ़ी मीठा हो जाता है। इससे टूथपेस्ट की कड़वाहट कम हो जाती है। इसके बाद सारे मटेरियल को फिर से मिक्सर में डालकर मिक्स किया जाता है ताकि स्मूथ पेस्ट बन सके। इसके साथ इसमें कलर और फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं। इस तरह ये टूथपेस्ट तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करते हैं। फिर वहाँ से ये पैक होकर हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाती है। पाकिस्तानी करेंसी दोस्तों, पाकिस्तानी करेंसी को कहाँ और किस तरह से तैयार किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इन नोट को बहुत ही खुफिया जगह पर तैयार करके बैंक में बेचा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये करेंसी नॉर्मल कागज़ से बनी बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नोट बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन के अंदर हाई क्वालिटी का लाइनर फाइबर मिक्स किया जाता है। 75% कॉटन के अंदर 25% लाइनर मिक्स करते हैं ताकि नोट को मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को एक बड़ी मिक्सर मशीन में डालकर इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ये मशीन कॉटन और लाइनर को अच्छी तरह से मिक्स कर देती है और एक फाइन पेपर की सूरत में बाहर निकालती रहती है। इसके बाद इस कागज़ के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटर मार्क लगाया जाता है। वाटर मार्क असल में कायदे आज़म की वो तस्वीर है जो नोट को रोशनी में देखने से ही पता चलती है और इससे असली और नकली नोट की पहचान हो जाती है। फिर इन नोट पर डिज़ाइन प्रिंटिंग की जाती है। इस तमाम प्रोसेस के बाद नोट को कलर करने की बारी आती है। हर नोट को इसकी शेप और डिज़ाइन के लिहाज से स्पेशल कलर किया जाता है। जब डिज़ाइन और कलर के बाद नोट ड्राई होकर तैयार हो जाता है तो आखिर में इस नोट की क्वालिटी चेक की जाती है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही नोटों को बंडल में पैक करके बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, इतने ज़्यादा नोट को देखने के बाद तो किसी की भी नीयत ख़राब हो जाएगी। सीमेंट दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ सीमेंट है। ये हमारे घरों बिल्डिंगों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। सीमेंट बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं लाइमस्टोन की। चूने का पत्थर पहाड़ों से हासिल किया जाता है। इसके लिए पहाड़ों में बम ब्लोस्ट करके इसे तोड़ते हैं जिससे वो रेत जैसा होकर बाहर आ जाता है। फिर वहाँ से ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। रेड माइल ये ज़मीन के अंदर से ही हासिल की जाती है। और जहाँ तक शाइल स्टोन की बात आती है, ये बहुत ही कॉमन पत्थर है
जो इजीली हर जगह से मिल जाता है। इन 4 चीज़ों को फैक्ट्री में लाने के बाद एक बहुत बड़ी ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इतनी हैवी होती है कि इन मटेरियल को पूरी तरह क्रश कर देती है। इसके बाद इस क्रश मटेरियल को 1450 डिग्री तक पकाया जाता है, जिससे इन चारों मटेरियल की बॉन्ड्स टूट जाती है और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। अब ईंटों को मजबूत जोड़ने वाला परफेक्ट मटेरियल तैयार हो जाता है। लेकिन ये सिमर अभी छोटे छोटे पत्थरों की सूरत में होता है, जिसे ग्राइंडर कहते हैं। इसको पाउडर की शेप में लाने के लिए और ग्राइंडर में डालते हैं, जहां इस सिमर के अंदर जिप्सम भी ऐड करते हैं। सिमर के अंदर जिप्सम बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, और ये ना हो तो मसाला तैयार करते वक्त इस पर पानी डाला जाता है तो ये जल्द ही सख्त हो जाए, लेकिन जिप्सम की मदद से ये जल्दी सख्त नहीं होता और इसे जल्द ही ईंटों के दरमियान लगाया जा सकता है। जिप्सम ऐड करने के बाद सिमर तैयार हो जाता है और इसको मशीन के ज़रिए बोरियों में पैक कर दिया जाता है। चॉकलेट दोस्तों, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर बंदे को ही पसंद होती है। चॉकलेट सबसे पहले अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाले कोका अफ्रीका से 90% लिया जाता है। कोका को सबसे पहले एक भट्टी में डालकर अच्छी तरह रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने से ये बीज बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और इनकी खुशबू और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर एक मशीन के ज़रिए इन बीज का छिलका उतारा जाता है। फिर इन बीज को एक ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट काफ़ी सख्त होता है। फिर इस पेस्ट को किसी और मशीन में डालकर इसके अंदर से अल्काइन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे ये पेस्ट एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान कोका के अंदर मौजूद नेचुरल बटर इससे अलग करके सेव कर लेते हैं, ताकि इस बटर में शुगर मिक्स करके एक सिरप बनाया जा सके, जो बाद में इस चॉकलेट के अंदर वापस डाल दिया जाता है। बटर निकालने के बाद ये कोका एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर देता है। फिर इसी पाउडर में वही शुगर बनाकर बटर ऐड कर दी जाती है। इसके बाद लिक्विड के अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल किया जाता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद इसको किसी और मशीन में डालकर मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसके मखसूस साइज़ों में काट कर इनको रैप किया जाता है। ये चॉकलेट भी मार्केट में आ जाती है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।